नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव और हमारा आज का मुद्दा है दादी का दर्द, सियासत बेदर्द। कवासी लखमा जब महीनों बाद रायपुर कोर्ट के गलियारे में नजर आए तो पूछना स्वाभाविक था कि आखिर इतने दिनों बाद उनकी पेशी क्यों हो रही है। जवाब में कवासी लखमा ने याद दिलाया कि उनकी पेशी कुल 11 महीने बाद हो रही है। न्याय व्यवस्था में सुरक्षा जरूरी है, लेकिन न्याय की प्रक्रिया उससे कहीं अधिक जरूरी मानी जाती है। देरी के साथ कवासी ने अपना वो दर्द भी बयां कर दिया जिसमें दावा किया कि सलाखों के पीछे उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, न सेहत का ध्यान रखा जा रहा है, न जनप्रतिनिधि होने की रियायत मिल रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या कवासी वाकई में सहानुभूति की चादर फैलाकर मामले को सियासी रंग दे रहे हैं, या फिर सेंट्रल एजेंसियां विपक्ष के नेताओं की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। ऊपर वाला जाने। ये हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक कवासी लखमा। कभी सत्ता की बुलंदी पर बैठने वाले लखमा आज भगवान भरोसे हैं। जी हाँ, जेल से पेशी के लिए पहुंचे पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के चेहरे पर दर्द और उदासी साफ दिख रही थी। करीब 11 महीने से शराब घोटाले के आरोप में बंद कवासी लखमा का दर्द पहली बार कैमरों के सामने नजर आया। पेशी के दौरान भावुक लखमा सिर्फ एक आरोपी नहीं बल्कि एक टूटे हुए इंसान की तरह दिखे। उनकी आंखों में बेबसी थी, आवाज में थकान और चेहरे पर लंबी कैद की पीड़ा। अदालत में भी ये दर्द दिखा। एक बार मंत्र रह गए, इतना 48 दोहराऊं, ऊपर वाला जाने। एक बार मंत्र रह गए, इतना 48 दोहराऊं, ऊपर वाला जाने। ईडी ने 15 जनवरी 2025 को कवासी लखमा को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 18 जुलाई को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी ने इस पूरे मामले को और बड़ा राजनीतिक रंग दे दिया। ईडी का दावा है कि कवासी लखमा अपराध की कमाई के मुख्य लाभार्थी थे। सत्ता पक्ष का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने पूरे प्रदेश को भ्रष्टाचार की गर्त में धकेला और उसी की पीड़ा उनके नेताओं के चेहरों पर दिख रही है। वहीं कांग्रेस इस दर्द को सियासी बदले की कार्रवाई बता रही है। यदि कोई भ्रष्टाचार करता है तो उस भ्रष्टाचार को छोड़ दिया जाए क्या, इस बात को तय करना चाहिए। और जहाँ तक यदि कहते हैं उनको, क्योंकि राष्ट्रीय एजेंसी है, राष्ट्रीय एजेंसी के ऊपर आरोप लगा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस प्रकार से विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है, एक मुखर नेता, एक ऐसे नेता जो पूरे प्रदेश में अपने आप में उनकी ख्याति है, अपने आप में सरकार के गलत नीतियों का विरोध लगातार करते रहे, लोकसभा का चुनाव लड़े, कई दफा के अजय विधायक हैं। अगर उनके साथ ऐसा किया जा रहा है तो आम आदमी का क्या होगा, इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। कवासी लखमा के दर्द पर भी सियासी तीर चल रहे हैं। शराब घोटाले का मामला अब सिर्फ कानूनी नहीं रहा, ये राजनीतिक रंग ले चुका है। करीब 11 महीने के बाद पेशी में दिखे लखमा की भावुक तस्वीरों ने सवाल तो खड़े किए ही हैं, लेकिन सियासत में संवेदनाओं की जगह कहाँ होती है जनाब। ये लड़ाई अभी लंबी है और दादी का दर्द फिलहाल अकेले ही इसको झेल रहा है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। जांच एजेंसियां कानून के तहत काम करती, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन कानून की आत्मा अदालत में न्यायिक निगरानी से ही मजबूत होती है। जब किसी आरोपी को लंबे समय तक कोर्ट से दूर रखा जाता है तो केवल व्यक्ति नहीं, पूरी प्रक्रिया कटघरे में खड़ी हो जाती है। कवासी लखमा के बयान भावनात्मक हो सकते हैं, पर उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बीपी, शुगर और हृदय रोग से जैसे मामलों से पीड़ित हैं, नियमित इलाज और विशेष इलाज की जरूरत भी हो सकती है। लेकिन जेल सजा का हिस्सा है, मान लिया जाए, लेकिन इलाज से वंचित नहीं रखा जा सकता। यह मामला राजनीतिक चश्मे से भी देखा जा रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि कहीं कवासी ने सहानुभूति का दांव तो नहीं चला, कहीं खुद को निरीह बताकर वो अपनी पार्टी को सत्ता पक्ष पर आक्रामक होने का इशारा तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसका एक पहलू यह भी कि कानून सबके लिए समान है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया का अनावश्यक लंबा खिंचना लोकतांत्रिक भावना के विपरीत माना जाता है। जांच की सख्ती जरूरी है, पर अगर सख्ती संवेदनहीनता में बदल जाए तो वह न्याय नहीं कहलाती। आखिर कवासी का दर्द सियासी है या फिर सच्चाई? क्या वाकई में सेंट्रल एजेंसियां अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है, जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दावा कर रहे हैं? चलिए हम बहस की शुरुआत करेंगे। बंसल से कुछ सवाल हैं। क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, कवासी लखमा का इमोशनल होना इंसानी पीड़ा है या सियासी रणनीति? दूसरा सवाल, कांग्रेस जांच एजेंसियों पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई के आरोप क्यों लगा रही है? तीसरा सवाल, क्या ट्रायल से पहले इतनी लंबी जेल
कानून संगत कही जा सकती है? ये 3 सवाल हैं जो लगातार बंसल न्यूज उठा रहे हैं। मेहमानों से मिलवाऊंगा आपको। मेरे साथ सुनील चौधरी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं। अभय नारायण जी मेरे साथ बिलासपुर से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रखर वक्ता हैं, नेता हैं, कवासी लखमा के बहुत नजदीक रहे हैं। अभय जी बहुत स्वागत करता हूं आपका मैं। और राम अवतार तिवारी जी मेरे साथ जुड़ेंगे स्टूडियो से थोड़ी देर में, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले अभय जी के पास चलो। अभय जी, कवासी लखमा आपकी पार्टी के मौजूदा विधायक हैं। क्या पार्टी मानती है कि ईडी की कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है? अगर हाँ, तो अब तक पार्टी ने कानूनी और राजनीतिक स्तर पर क्या ठोस कदम उठाए? क्योंकि हर किसी को लग रहा है कि कवासी लखमा को तो आप लोगों ने बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है। किसी ने अब तक आगे आकर नहीं कहा कि कवासी लखमा 11 महीने से कोर्ट क्यों नहीं बुलाया गया कवासी लखमा को। उन्हें खुद अपना दर्द बयां करना पड़ रहा है। अभय जी, क्यों खुला और अकेला छोड़ दिया गया कवासी लखमा को? आदित्य जी, कवासी लखमा के साथ पूरी बस्तर की जनता ही नहीं, उनके क्षेत्र की जनता नहीं, वरन पूरी कांग्रेस पार्टी प्रदेश की खड़ी है। और राष्ट्रीय स्तर पर भी सचिन पायलट जी आकर उनसे मुलाकात कर चुके हैं। भूपेश बघेल जी 2 बार मुलाकात कर चुके हैं। दीपक बैज जी भी जाकर मुलाकात कर चुके हैं। देवेंद्र यादव, विकास उपाध्याय लोग भी जाके मुलाकात कर चुके हैं। मुलाकात करने लोग हर हफ्ते 15 दिन में जाते हैं। अलग बात है, वो मीडिया में चर्चा नहीं होती। लेकिन जो कवासी का दर्द छलका है वो संवैधानिक है। जरा उस दर्द पे जाइए। 6 बार का विधायक, एक गांव का वो व्यक्ति जो स्कूल नहीं गया, पढ़ा नहीं, लेकिन गर्व का विषय है जो मंत्री बना, शपथ लेकर मंत्री बना। ये गर्व का विषय होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग शराब घोटाले को सिद्ध करने के लिए हर स्तर पर जाकर पटकथा लिखकर कवासी लखमा, चैतन्य बघेल और भूपेश बघेल का नाम भी घसीटना, ये तमाम उनके चैप्टर का वो हिस्सा है कि शराब घोटाले को सिद्ध करना है, तो सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। कवासी लखमा जी सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडलाइन तय कर दी है कि इस डेडलाइन तक, इस तारीख तक, दिसंबर महीने की तारीख है, आपको संपूर्ण चालान पेश करना पड़ेगा। हम लोग सिंपल जानते हैं आदित्य जी कि कोई मुकदमा होता है, कोई मुलजिम जेल चला जाता है, तो 90 दिन के अंदर पुलिस को चालान प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, वरना जमानत अपने आप मिल जाएगी। ये हम लोग सामान्य जानते हैं। लेकिन यहाँ तो अजीब अजीब धाराएं बनी, अजीब कानून को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। हर 15 दिन 20 दिन में एक आदमी गिरफ्तार करते हैं और फिर नए सिरे से चालान, फिर पूरा चालान, फिर अभय जी, बाहर अभय छोड़ेंगे जी, तो गवाहों अभय को जी, प्रभावित करेंगे। अभय जी, आप इतनी गंभीर बात बोल रहे हैं, सुनील चौधरी जी बैठे बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। गंभीरता से आपकी बातों को नहीं ले रहे हैं कि क्या? समझ में नहीं आ रहा है। मुस्कुरा रहे हैं लेकिन बहुत आपकी बात सुन के। क्या है, सत्ता का जो पंख होता है वो हवाई उड़ता है, वो जमीन पे तो चलते ही नहीं। लेकिन ये व्यक्तिगत दर्द है। सुनील जी से मैं निवेदन करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आप हो सकते हैं, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, आप मीडिया की तरफ से बैठे हैं, लेकिन लखमा का दर्द व्यक्ति का दर्द है, हर व्यक्ति को महसूस करना चाहिए। और एक लाइन और कह के अपनी बात पहली पंक्ति में समाप्त करूंगा। कवासी लखमा इसलिए जेल नहीं गए हैं कि वो शराब घोटाले में उनको शामिल किया गया, वो इसलिए गए हैं कि बस्तर का कोई नेता बस्तर की बात करने के लिए न रहे कि जब हमको बस्तर का हस्तांतरण करना होगा, रेड कारपेट बिछाना होगा, तो वही एक नेता थे जो बस्तर की आवाज उठाते हैं और आदिवासियों के दिल पे राज करते हैं। पहले कांटा दूर किया गया शराब घोटाले में फंसाकर। ठीक है सुनील जी, भाजपा हमेशा कहती कि कानून अपना काम करता है, तो क्या 11 महीने तक किसी आरोपी विधायक की पेशी न होना किस कानून के तहत आता है? आप ही बता दीजिए। क्या है सामान्य प्रक्रिया है? कवासी लखमा के बयान को आप लोग कितना गंभीर मानते हैं, जो वो लगातार कह रहे हैं कि ना उन्हें इलाज मिल रहा है, ना उन्हें पेशी के लिए लाया जा रहा है? मतलब कुल मिलाकर राजनीतिक एक आप लोग बदला उनसे ले रहे हैं, लगातार परेशान कर रहे हैं। बस्तर से वो आते हैं, पढ़े लिखे भी नहीं है, तबियत उनकी खराब रहती है। किस बात का आप बदला ले रहे हैं भाई सुनील जी? जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, ये शराब का मामला है, 2019 से 2022 के बीच का मामला है। और 2025 में 15 फरवरी को कवासी लखमा जी की गिरफ्तारी हुई, क्योंकि वो मंत्री थे। और
इस पूरे मामले में जो कांग्रेस तो कोई स्कीम तो चलाती नहीं, स्कैम करती रहती है। तो इस पूरे स्कैम में आप देखेंगे कि 2000 से लेकर के लगभग 2100 कुछ करोड़ रुपए के आसपास का घोटाला जो है अब तक के समझ में आने लगा है। और इस मामले का ट्रायल जो है कोर्ट में चल रहा है। इन्होंने जमानत की याचिकाएं भी लगाई हैं और जमानत की याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। और अभी इस पे जो है आप देखेंगे कि साक्ष्य रिकॉर्ड करने का जो है वो पूरी प्रक्रिया प्रगति पर है, वो लगातार चल रही है और अंतिम फैसला आया नहीं है, ना दोष सिद्धि हुई है ना दोष मुक्ति हुई है। अभी मामला कोर्ट में है और चूंकि ये मामला कोर्ट में है इसलिए सारा विषय जो है न्याय संगत होगा, विधि के अनुरूप होगा। तो जैसा कोर्ट निर्णय करेगा, जैसा न्यायाधीश चाहेंगे वैसा ही होगा। इसमें सरकार का कहीं कोई दोषारोपण आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि न्यायालय जो है वो किसी सरकार का नहीं होता, वो अपने आप में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेते हैं। दूसरा, अभी अभय भैया कह रहे थे कि ईडी पता नहीं कौन कौन सी धाराएं लगा दी हैं। तो ईडी तो बनी आपके समय में है, कांग्रेस ने वो सारे धाराएं बनाई हैं, हमने तो उसमें कुछ नहीं किया, आप लोग उसमें कार्रवाई नहीं करते थे। दूसरा, वो एक कह रहे थे कि बस्तर के एक ही नेता हैं जो बस्तर की आवाज उठा सकते थे, मतलब इनके प्रदेश अध्यक्ष पर इनके अधिकृत प्रवक्ता आपके बंसल न्यूज चैनल में यह आरोप लगा रहे हैं कि दीपक बैज जी आवाज उठाने में सक्षम नहीं है। अभी इन्होंने खुद कहा, पूर्व अध्यक्ष मोहन मरकाम भी आवाज उठाने में सक्षम नहीं है, इन्होंने खुद कहा। इनके सारे बस्तर के नेता हैं वो आवाज उठाने में सक्षम नहीं है, ये इनके प्रवक्ता खुद स्वीकार कर रहे हैं। बताइए, कांग्रेस की स्थिति इतनी भ्रम की स्थिति हो गई है। और दूसरा, अभी एक और बात इन्होंने कहा कि ये बहुत गर्व का विषय है कि कवासी लखमा जी जो है वो पढ़े लिखे नहीं है, वो कभी स्कूल नहीं गए हैं लेकिन मंत्री बने। अब बताइए भला इसमें कौन सा गर्व का विषय हो गया भैया? पढ़ना लिखना क्या खराब बात है क्या, या स्कूल जाना खराब बात है क्या? तो सारा विषय कांग्रेस भ्रमित है। इस प्रकार का आप स्कैम करोगे, छत्तीसगढ़ के लोगों के राजस्व में, सरकार के राजस्व में लूट मचाओगे, राजस्व को लूटोगे, जो है फर्जी बिलिंग करोगे, फर्जी तरीके से अवैध रूप से शराब को बेचोगे, डबल काउंटर बनाओगे और उससे अपना घर बनाओगे, उससे अपने पार्टी का कार्यालय बनाओगे, उसको अपने परिवार में बांटोगे, एक सिंडिकेट बना करके लगातार उसका बंदरबाट करोगे और उसके बाद आपको लगता है कि इस देश की न्याय व्यवस्था आपके खिलाफ नहीं जाएगी। तो कांग्रेस बहुत बड़े भ्रम में है। यह आपातकाल का दौर नहीं है, ये न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से लागू है। माननीय मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपातकाल का दौर नहीं है। न्याय सबके साथ होगा, जनता के साथ भी होगा और सब लोगों के साथ न्याय होगा। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों को जो है वो छोड़ने वाले नहीं। सुनील जी मुस्कुरा रहे हैं, अभय जी भी ना, आन दो हमारी सरकार, हम भी गिनेंगे बीजेपी कार्यालय कैसे बना था, किस मंत्री की कितनी संपत्ति है, सब देखिए मुस्कुरा रहे हैं मन मन। बदलने तो दीजिए मौका, फिर देखिए ईडी तो फिर उनके पास भी जाएगी, सीबीआई भी उनके पास जाएगी। रामोतर जी, क्या किसी जनप्रतिनिधि को लंबे समय तक कोर्ट से दूर रखना न्यायिक प्रक्रिया के मूल सिद्धांतों के खिलाफ नहीं जाता? कवासी के बयान को आप किस नजरिए से देखते हैं, जो दर्द उनका कोर्ट में छलका है? जी रामोतर जी। कवासी के बयान से उनका एक निजी दर्द छलक रहा है कि किस तरह के उनके ऊपर कार्रवाइयां की गई है, वो एक बात दिख रहा है। दूसरा ये दिख रहा है कि कानून जो है उस कानून के जरिए कैसा उनको रोका जा रहा है या रोका गया है, ये बात दिख रहा है। तीसरी ये बात दिख रही है कि जो सुनवाई है वो सुनवाई जो है बहुत विलम्ब हो रहा है, बहुत देर हो रहा है। तो ये कई जो चीज़ें हैं उस पर वो सवाल उठा रहे हैं और अपना दर्द दिखा रहे हैं। और एक तरह से वो जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत हैं वो सिद्धांत के पालन नहीं होने का एक तरह से उन्होंने बात कही है। उसमें एक बात जो है कि जो शराब घोटाले पे लगातार कार्रवाई चल रही है, करीब 2 साल से ऊपर हो गया और अनुपूरक आते रहते हैं लगातार जैसे अभी दोबारा फिर से एक चालान प्रस्तुत किया गया। तो ऐसे 4-5 चालान प्रस्तुत होने के कारण अभी तक इसकी सुनवाई शुरू नहीं हुई है। जब सुनवाई शुरू होगी, कब शुरू होगी, फिर जो एक मजबूत तरीके से जो ईडी ने अपना तथ्य प्रस्तुत किया है उस तथ्य के बाद कोर्ट में जाएगा मामला, फिर कब उसमें होगा जांच पड़ताल, कब उसमें बयान होगा, कब फैसला होंगे, तो ये बड़ी लंबी लड़ाई और लंबा समय लगेगा। ऐसे समय में कवासी को लग रहा है कि उसमें मेरा क्या होगा, कब इस सब चीजों से छुटकारा कैसे मिलेगा, कब सब चीजें, हाँ, एक सुबह कब आएगी और सुबह किस हालत में आएगी, कैसे आएगी।
तो एक अपना दर्द बता रहे हैं। जब जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह की हो रहा है तो बाकी लोगों के साथ क्या हो रहा होगा। एक तरह से उन्होंने बहुत सारे चीजों का व्याख्या सवाल खड़ा किया है, तो उस सवाल के पीछे की जो कहानियां हैं वो बता रहे हैं, सवाल के आगे की कहानियां हैं वो बता रहे हैं, और सब चीज अपनी व्यथा बता रहे हैं। तो एक मंत्री जो था, जो एक विधायक था, एक बड़ा नेता था, वो भी अंदर है। वो अंदर इसलिए है कि अपराध किया है। अब प्रारंभिक अपराध तो है, तो दो कानून में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता, कोई भी है अगर गलत किया है तो अंदर होगा। रामोदर जी, लेकिन सुबह और शाम जो कवासी जी की आदत थी जो चीज लेने की, वो भी नहीं दिलवा रहे सुनील चौधरी जी। ये भी बहुत गहरा आपत्तिजनक बात है। अबे जी, इस साल कवासी लखमा एक भी सत्र में हिस्सा नहीं ले सके। बजट सत्र से लेकर शीतकालीन सत्र तक गुनाह तो कवासी लखमा ने किया है ना। सुकमा के लोगों का क्या दोष है? एक भी सत्र में सुकमा की समस्या पर सवाल नहीं आया। बहुत गंभीर सवाल पूछ रहा हूं भाई जी मैं आपसे। देवेंद्र यादव मजबूत नेता है तो उनकी जमानत हो गई, कवासी को पार्टी में कोई देखने पूछने वाला नहीं बचा है क्या? देखिए आदित्य जी, पार्टी पूरी तरह से उनके साथ है। जो भी उनको वकील चाहिए, जो भी सहायता चाहिए, उनका बेटा संपर्क में रहता है और उनका बेटा हमारा जिलाध्यक्ष भी है। तो उनके साथ पूरे लोग समर्पित होकर काम कर रहे हैं। लेकिन कहा ना कि कानून का ऐसा अड़ंगा बताया जाता है कि हर 15 दिन, हर 10 दिन में एक चलान, हर 15 दिन में एक अपराधी को पकड़ो। पूरी पटकथा लिखी हुई है कि 28 के चुनाव तक इनको चलाना है इस केस को, और ये 28 के चुनाव तक चलाएंगे। लेकिन जनता फैसला करेगी 28 में। न्यायालय पे तो पूरा भरोसा है, न्याय तो हमको मिलेगा। अभी आपने देखा कि दिल्ली के कोर्ट ने राहुल जी और सोनिया जी को क्या न्याय दिया है, वो न्याय लखमा जी को मिलेगा। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ईडी आपने चालू किया। सुनील चौधरी जी, ईडी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत था। ईडी को बनाया गया था लेन देन के हवाला का कारोबार रोकने के लिए, आर्थिक अपराध के लिए। आपने गृह मंत्रालय के अंदर ला दिया, अमित शाह जी मालिक हो गए और अब ईडी विपक्षियों की आ जाती है। ईडी की परिभाषा आर्थिक अपराध नहीं, विपक्षियों के अपराध कैसे हम दर्ज कराएं। विपक्षियों को पूरे देश में देख लीजिए, केवल लखमा जी की बात नहीं है, पूरे देश में। दूसरी बात, दीपक बैनर्जी, मोहन मरकाम जी हमारे सक्षम नेता हैं, विधानसभा में नहीं है। विधानसभा में विक्रम मंडावी हैं, लखमा जी हैं, तमाम लोग हमारी कर्मा परिवार है वहाँ। ये सारे नेता हैं जो जितनों को आपको जीरो पर खड़ा किया है। बस्तर की आपके सीट के खाता नहीं खुलते थे नेताओं के कारण, लेकिन लखमा जी ने विधानसभा में एक नहर पर 3 पुल उठाने की बनने की बात की, बिना टेंडर के, आचार संहिता के अंतर्गत। और उस दिन पीडब्ल्यू मिनिस्टर के खिलाफ नागवार गुजरा कि लखमा जी को तो नाले की भी जानकारी है, रोड की भी जानकारी है, जंगल की भी। तो जब हम उद्योगपति मित्र को लाएंगे तो लखमा जी क्या करेंगे? तो ये बातों को मैंने कहा कि लखमा जी का विधानसभा में एक नाले पर 3 पुल बनाने का आरोप लगाना उनको महंगा पड़ा, और आज ये स्थितियां देखने को मिल रही है। फिर भी न्याय है, संविधान है, न्याय होगा। और कांग्रेस पर दूसरा बात, गर्व की बात, ठीक है, मैंने इसलिए गर्व कहा कि आपकी पार्टी में पढ़े एमबीबीएस है, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन आपने तो नितिन नवीन को बनाया। कितनी शिक्षा है उनकी? आपने शिक्षा को नहीं देखा, आपने देखा कि वो काम क्या करते हैं। उसी तरह लखमा जी का काम दिखता है, लखमा जी का जनता से जुड़ाव दिखता है, लखमा जी की नेतृत्व क्षमता दिखती है। ठीक है, अगर नितिन नवीन, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। चौधरी साहब, कवासी लखमा की सेहत को लेकर लाचारगी दिख रही थी, उनके विजुअल्स में नजर आ रहा था। क्या सरकार उनके बयानों पर संज्ञान लेगी? आप लोग जेल से बाहर, ठीक है, न्याय प्रक्रिया चलते रहती है, उनका इलाज तो करवा दीजिए। वो बोल रहे हैं उनका इलाज नहीं। अच्छा ठीक है, अभी जी कंप्लीट करिए प्लीज। एक सेकेंड, आपने कहा विधानसभा से वंचित करना, मैं नहीं समझता। ये तो जनता के प्रति बड़ा अन्याय है। कई लोगों को हमने देश में देखा है कि जेल में रहते हुए विधानसभा में भाग लेते हैं, लोकसभा में भाग लेते हैं, लेकिन इनको मालूम है कि कवासी लखमा आएंगे तो नहर के 3 पुल की बात करेंगे, इसलिए विधानसभा में नहीं जाने दे रहा है, वहां भी अड़ंगा लगा के रखे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, चौधरी साहब प्लीज। देखिए सरकार जो है, निश्चित रूप से सरकार के विषय में जो भी चीज़ें आती हैं, देखिए मानवता सबसे बड़ी है और प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत भी है।
सरकार पूरी तरीके से उसको पूरा करती है। और यदि किसी प्रकार के उनको इलाज की जरूरत होगी तो निश्चित रूप से जेल प्रशासन जो है वो इलाज करवाता होगा, और न्यायालय के निर्देशानुसार जो भी उचित व्यवस्था सरकार के हिस्से आती है वो सारा विषय सरकार कर रही है। इलाज होगा। आप सरकार के प्रवक्ता दो हैं। मिनट चुप तो रहिए हमें भैया, दे दीजिए भाई, कल को इलाज आपको होगा। गारंटी वारंटी की बड़ी बोल चिंता दीजिए। रहती है, हम लोग तो गारंटी दी है और आप लोग को निपटा भी दिए विधानसभा में। देखिए अब इसमें गारंटी गारंटी का कोई केवल विषय मोदी नहीं। की गारंटी देते हैं और कोई इसमें गारंटी कोई नहीं गारंटी देते। का विषय नहीं, पूरी गारंटी है भाई। यदि कोई भी व्यक्ति है जिसको इलाज की आवश्यकता है, कोई भी व्यक्ति ऐसा जिसको किसी प्रकार से विधि सम्मत कोई अगर वकील नहीं होगा तो वकील भी देने का है, विधिक सहायता दिलाने की जो बात है वो सारा कुछ जो है सरकार के हिस्से का है, वो सरकार पूरा कर रही है, वो सरकार पूरा करेगी भी करेगी। लेकिन अब भैया थोड़ा सा एक बात थोड़ा सा समझा दीजिए। अभी बार बार आप भाजपा पर आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि भाजपा ऐसा कर रही, भाजपा वैसा कर रही है। आप बताइए, भ्रष्टाचार करें आप लोग, भ्रष्टाचारी जो है पूरी पार्टी पूरी सरकार आपकी हो जाए, जब आपके पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा जेल जाए तो पूरा संगठन सड़क पर आ जाए, पूरे कांग्रेस पार्टी सड़क पर आ जाए, और एक आदिवासी नेता जिसको आप कह रहे हैं कि बस्तर की आवाज उठाता था, आज उसके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं है। आज आदिवासी के साथ खड़े होने वाला कोई नहीं है। आज क्यों उनके साथ लोग नहीं जाते हैं? आप देखिएगा न्यायालय में जब रसूखदार लोग आते हैं तो बड़ी भीड़ रहती है, सब नेता आगे पीछे मंडराते हैं। लेकिन कवासी लखमा आदिवासी नेता है, सीधे सरल नेता है। ये मान लीजिए अगर आदिवासी है तो सीधे सरल होंगे। जैसा उनका जबरदस्ती दस्तखत करा लिए, वो तो बोले मुझे पता ही नहीं चला, आते थे साहब लोग करवा लेते थे, इसलिए मैं हंस रहा था कि आप बोले ना बगैर पढ़े लिखे को मंत्री बनाया, इसी कारण वो फंसे, उनको टूल किट बना करके उपयोग चौधरी साहब, कर लेकिन पूछ रहे हैं सवन्नी की चवन्नी का भी जांच करा दीजिए, बोल रहे हो। अरे अब कौन चवन्नी अठन्नी, वो सारे जेल में है आपके चवन्नी अठन्नी लोग। आप वो देखिए, और सवन्नी जी का जांच हुआ है और पूरा मामला दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, सारे जांच में स्पष्ट रिपोर्ट आ गई है। लेकिन अभी आपके लोग जो कोर्ट में उसकी चिंता करिए, आप कोर्ट की चिंता करिए, और यही कांग्रेस पार्टी आपको भी निकाल दिए थे कांग्रेस से भैया, आपको भी कांग्रेस से निकाल दिए थे लोग, आपके खिलाफ भी साजिश करते रहते। देख कवासी लखमा का आरोप कितना गंभीर है, क्या मानते विपक्षी विधायक होने का खामियाजा उन्हें जेल में भुगतना पड़ रहा है? यदि कोई सत्ता पक्ष का होता रामतर जी, तो क्या वाकई में व्यवस्थाएं उनके लिए बदल जाती? क्योंकि मैंने सुना है जेल के एक बैरक के बारे में, जहां पर वीआईपी लोगों को रखा जाता है, लगता ही नहीं कि वो बैरक है। क्या वैसी कोई फैसिलिटी अगर कांग्रेस की सरकार होती है अभी यहां पर, तो क्या कवासी लखमा को नहीं मिलती? रामतर जी, आदित्य, ये आप भी जानते हैं कि सत्ता में रहना और विपक्ष में रहने में दोनों में काफी अंतर रहता है। वो अंतर सब जगह दिखता है और इसमें भी दिखा होगा, कोई नई बात नहीं है। और जेल में आए दिन जो पैसा देकर शासन के प्रभाव का उपयोग करके तरह तरह के वहां फायदा बड़े बड़े गुंडे बदमाश बड़े अपराधी लोग ले लेते हैं, और शासन के लोगों को सुविधाएं मिलती, सरकार जिसकी रहे उसको फायदा मिलता है, ये बात तो रहता है। दूसरा जो उन्होंने आशंका जाहिर की है कि सत्ता का दुरुपयोग का आशंका, तो सत्ता का दुरुपयोग इसकी पहले कांग्रेस ने भी किया है बिल्कुल अपने रहते हुए, तो उसी से सीख के अब भाजपा कर रही है। कोई नई परंपरा नहीं है कि विपक्षी दलों को निपटाओ, विपक्षी नेताओं को निपटाओ। ये एक अभियान तो कांग्रेस में भी चला है, कोई नई नहीं कि भाजपा में भी चल रही है, पहली बार चल रही है। हाँ, थोड़ी कड़क ज्यादा इस बार हो गया, इसलिए ज्यादा दर्द है, अन्यथा इस तरह के आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे को निपटाने का खेल जो है वो चलते रहता है। ठीक है अभय जी, आपकी पार्टी में घोटाले के कई आरोपी हैं, लेकिन कवासी इकलौते ऐसे आरोपी हैं जिन्होंने घोटाला किया, सुनिएगा अभय जी, पार्टी दफ्तर के लिए, पार्टी की फंडिंग के लिए। अब तक वो जेल में उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं। कहीं आप लोग ने ये तो नहीं मान रहे कि कवासी लखमा सहानुभूति वाला सियासी चाल चल रहे हैं, या पार्टी आने वाले समय में कवासी लखमा के लिए कुछ करने के लिए तैयार खड़ी है? अभय जी, पार्टी निश्चित रूप से कवासी लखमा के साथ है, और कांग्रेस भवन सहित जितने भी आरोप उनके ऊपर लगे हैं वो निराधार, प्रायोजित और पार्टी को और लखमा जी को बदनाम करने के लिए लगाए गए हैं। कोर्ट में न्याय होगा, और जिस दिन फैसला आएगा, जिस तरह सत्यमेव जयते का नारा हम सबने सोनिया राहुल जी के लिए लगाया, वही सत्यमेव जयते का नारा सुकमा से भी आवाज आएगी, कवासी जी के लिए भी लगाइएगा। ठीक है चौधरी साहब, ईडी जैसी एजेंसी के साथ पर ऐसे मामले पर क्या असर पड़ता है? जहां कार्रवाई तो सख्त दिख रही है, ठीक है, लेकिन प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं, कुछ तो खामियां होगी ना चौधरी साहब? देखिए, यदि प्रक्रियागत मामला है, न्यायालय का मामला है, यदि कुछ खामियां हैं तो कोर्ट खुला हुआ है। जिन लोगों को लगता है कि उनके खिलाफ अन्याय हो रहा है तो कोर्ट में जाएं। और ये बार बार सत्यमेव जयते कह रहे हैं, सत्यमेव जयते ऐसे नहीं होता, एफआईआर हो गई है
FIR फिर से हो गई है, फिर से जांच शुरू होगी। तो अभी कोई आप जितना बड़ा बड़ा पोस्टर लहरा रहे थे ना लोकतंत्र के मंदिर में, ये विषय ठीक नहीं है। ये जो मामला है न्यायालय का है, न्यायालय में सुलझने दीजिए। और सड़क पे उतरना था तो कवासी लखमा जी के लिए क्यों नहीं उतरे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। हर एक कांग्रेसी ये कह रहा है कि यदि वो निरीह है तो उसके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, यदि वो रसूखदार है, बड़े बाप का औलाद है, तो उसके साथ सब खड़े रहेंगे। ये लानत है कांग्रेस पर। दोषी या फिर निर्दोष ये तय करेगी अदालत, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि क्या देश की जांच व्यवस्था खुद को कटघरे में खड़े होने से बचा पाएगी आने वाले समय? राउतर जी, ये बात बड़ा गंभीर सवाल है आदित्य, कि एजेंसियों के दुरुपयोग के जो मामले लगातार आ रहे हैं या आरोप लग रहे हैं, इससे एजेंसियों की साख की प्रतिष्ठा भी खराब हो रही है। एक, सवाल खड़ा हो रहे हैं। दो, इस तरह के दुरुपयोग जो खासकर पुलिस के दुरुपयोग अलग अलग रूपों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग सरकारों में, चाहे केंद्र सरकार पर तो लग रहे हैं, ये राज्यों पर भी लग रहे हैं। बहुत सारी राज्य कर रहे हैं। दक्षिण में कई राज्य ऐसे हैं जो अपने विरोधियों को निपटाने के लिए जो इसका उपयोग करते हैं, वो रुकना चाहिए। तभी सही कानून व्यवस्था होगी, सभी संस्था मजबूत होगी और तभी वो काम करने वाले जो है वो निष्पक्ष तरीके से काम करेंगे। अभी सत्तारूढ़ दो होता है, उसके साथ अधिकारी जो है, कर्मचारी उसके साथ या उसके इशारे में काम करते हैं, क्योंकि तबादला करके आप बहुत दूर फेंक देंगे, प्रताड़ित करेंगे, जांच करेंगे, तो उसके डर में भी ये सब चीजें होती है। ठीक है, कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बातों को मैं खत्म करूंगा। यहाँ आंसू भी पार्टी काट देखकर गिरते हैं और दर्द भी सियासी अनुमति से दिखते हैं। जब तक कुर्सी थी सवाल नहीं थे, अब जेल है तो इंसाफ याद आ रहा है। कानून न रोता है न मुस्कुराता है, वो बस हिसाब करता है, और हिसाब देर से सही लेकिन पूरा जरूर होता है। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।